नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में ट्रिपल बेंच से बीएड कैंडिडेट्स बाहर किए जा चुके हैं। साथ ही साथ देखा जाए बिहार शिक्षक बहाली से भी बीएड बाहर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश जारी हो चुका है। पूरे ऑर्डर की सटीक एनालिसिस इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पर रिट पिटीशन दिया है भगवान कृष्ण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। यहाँ पे ऑर्डर में देख सकते हैं, प्रेजेंट petition has been instituted by the petitioner seeking invalidation of a notification 28 जून 2018 by the MCT। और यहाँ पर देखिए तमाम सारी चीज़ें, आरटी एक्ट कैसे किया, अमेंडमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिलैक्सेशन देकर बीएड को अलाउड किया गया, ये सब चीज़ें दी गई हैं। लेकिन हम कोर पॉइंट को पढ़ते हैं। इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड इन सिविल अपील 50/68 ऑफ 2023 एराइजिंग फ्रॉम SLP नंबर ये टाइटल्ड देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2023 द सेड नोटिफिकेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू बी क्वेस्ट। साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने ये फैसला दिया है। यहाँ पर आप पहले देख लें आराम से, जिससे कि यहाँ पर समस्या आपको देखने के लिए ना मिले। और यहाँ पर दोस्तों ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और SVN भट्टी जी की ट्रिपल बेंच है। 3 जजों की ये बेंच है और यहाँ पर आपको अब आदेश पढ़ा के सुनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, दूसरे पैरा के पहली लाइन पे लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर जो 28 जून 2018 का गजट है उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, द सेड नोटिफिकेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू बी क्वेस्ट बाय दिस जजमेंट दिस कोर्ट upheld the decision of Rajasthan High Court quashing the said notification. We apply the ratio of the judgment in this writ petition also। साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा कि हम राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करते हैं, मतलब उसको हम जो है आगे ले जाते हैं। मतलब यही होता है कि उसको हम मान रहे हैं कि उन्होंने जो क्वेश किया था नोटिफिकेशन को वो सही है, और हम इसी चीज़ को, इसी जजमेंट को इस रिट पिटीशन यानी कि बिहार शिक्षक बहाली में भी लागू करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा गया है, द प्रेजेंट petition stands allowed in terms of prayer A to the extent that the same relates to the different to the notification issued by the NCT 28 जून 2018 consequential। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। consequential advertisement and other subsequent steps taken in pursuance thereof shall also stand invalid। साफ तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है कि 28 जून 2018 का जब नोटिफिकेशन इनवैलिड हो गया, उसको क्वैश कर दिया गया है, तो इसके आधार पर जितने भी एडवर्टीजमेंट आए हैं या जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं वो सारी की सारी इनवैलिड है। मैं इस पॉइंट को आपको बहुत पहले से कह रहा हूं दोस्तों कि 28 जून 2018 का जब गजट ही निरस्त हो चुका है, तो इसके आधार पर सभी जितनी भर्तियां हुई हैं सभी प्रभावित होंगी। और बिहार शिक्षक बहाली के इस ऑर्डर में आप साफ तौर पर इस लाइन को आराम से पढ़ के देख के समझ सकते हो। Consequential advertisement and other subsequent steps taken in pursuance thereof shall also stand invalid. The state of Bihar is not a party before this court in this petition। इस पिटीशन में जो स्टेट ऑफ बिहार है वो पार्टी नहीं बनाई गई थी। एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार द लीगलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज्ड इन दिस रिट पिटीशन। तो यहाँ पर साफ तौर पर स्टेट ऑफ बिहार के नोटिफिकेशन पर माननीय कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया है, और ये कहा है कि दिस कोर्ट expects that state of Bihar shall also take into account the judgment of this court delivered on 11 अगस्त 2023। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि बिहार की सरकार 11 अगस्त 2023 के हमारे जजमेंट के आधार पर काम करेगी। मतलब सीधे से 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर बिहार शिक्षक बहाली से बीएड को बाहर करेगी। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट
तो साफ तौर पर यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं कि बीएड कैंडिडेट्स बिहार शिक्षक बहाली से 100% बाहर हो चुके हैं, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में एक नई चीज़ भी बोल दी है कि जो भी भर्तियां हुई हैं इससे, वो सभी की सभी इनवैलिडेटेड हैं। इसका मतलब कि वो सभी अवैध हैं भर्तियां। जो भी भर्तियां हुई हैं जिनके आधार पर बीएड को अलाउड किया गया है, अब उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। और इस बात को जितना जल्दी चयनित शिक्षक समझ जाएं उतना ही काफ़ी है, क्योंकि दुर्घटना जो है घट सकती है, लापरवाही अगर बढ़ेगी। तो देखते हैं अब 11 सितंबर 2023 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बीएड के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी सुनवाई होनी है, और देखते हैं क्या पक्ष रखा जाएगा। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 14 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो ये सुनवाइयाँ ऐसी हैं जो अब तक हुई भर्तियों को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो ऐसे में बीएड को यहाँ पर मजबूती के साथ पक्ष रखना चाहिए जो इन सर्विस हैं, नहीं तो समस्या देखने के लिए यहाँ से मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि जो भर्तियां हो भी गई हैं वो भी यहाँ से खतरे में हैं, क्योंकि इसके कहने का मतलब क्या है, और ये ऑर्डर पहले आ चुका है। तो 11 अगस्त की सुनवाई में इसको ज़रूर लगाया जाएगा, और इस आधार पर अगर कोई विपरीत ऑर्डर आ जाता है तो और भी हौच-पौच या कह लें समस्या की कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपके अपॉइंटमेंट 28 जून 2018 के गजट के आधार पर हुए। बाकी रही सही बात ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स बाद में आता है। इसी 28 जून 2018 के गजट में ही ब्रिज कोर्स लटक रहा था। अब दोस्तों जब यही आधार चला गया तो ब्रिज कोर्स का मतलब ही ख़त्म हो गया, और एनसीटी ने वैसे भी ब्रिज कोर्स की कोई भी परिकल्पना सामने नहीं रखी, और ना ही कोई ब्रिज कोर्स का करिकुलम फ्रेम किया, और ना ही उसको कहीं पर कंडक्ट कराया। ये भी एक बड़ी खामी रही है। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर एनसीटी और साथ ही साथ संबंधित राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस मैटर पर क्या कुछ करती है। ये बहुत ही पेचीदा इशू हो चुका है, और इस मुद्दे के चलते बहुत सारे स्टेट में भर्तियां लगातार चैलेंज होंगी, कोर्ट के द्वार पहुंचेंगी, और बहुत बड़ी समस्या यहां पर होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सभी को सही और सटीक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। बेल आइकन को दबा लेंगे। लगातार बीएड बीटीसी और साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर हम लगातार आप सभी से रूबरू होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।